آپ ज़्यादा औकात फिर इस तरह सोचेंगे तो ये पॉसिबल है कि आपके अंदर ये सैडनेस और होपलेसनेस आएगी। सैडनेस और होपलेसनेस आएगी और जब ये बढ़ जाएगी, ठीक है? जब ये बढ़ जाएगी तो फिर ये ना सेल्फ पिटी यानी बेसिकली डिप्रेशन भी जा सकते हैं आप, ठीक है? अब ये जो आप सिम्पटम्स बता रहे हैं ना, ये सेल्फ पिटी के सिम्पटम्स हैं, ठीक है? यानी हर वक्त नाउम्मीदी, हर वक्त ना मायूसी की बातें करना, हर वक्त आप कमज़ोर बातें करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा सोसाइटी में कि बाज़ लोग कह रहे होते हैं, "ओ जी असी बड़े माड़े बंदे हैं, ओ जी असी कमज़ोर हैं, ओ जी साडे पल्ले कख नहीं, ओ जी असी गरीब लोग हैं, ओ असी जी कमज़ोर हैं।" ये सुना होगा, ये मुआशरे में ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब कहीं-कहीं आपको ये दिखेंगी ज़रूर, कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं। ये बेसिकली ना सेल्फ पिटी है, ठीक है? ये सेल्फ पिटी एक मनफी जज़्बा है, एक इमोशन है। जिस तरह दूसरे जज़्बात हैं, एंगर है, लव है, फ्रस्ट्रेशन है, सेल्फ पिटी भी एक इमोशन है और ये इंतहाई मनफी इमोशन है। और ये तभी पैदा होता है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी हो, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं इसके बारे में और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, ठीक है? जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट फ़ील करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो सेल्फ पिटी है ना, ये कॉम्पिटिशन की वजह से आता है ज़्यादातर, ठीक है? जब आपके दाएँ-बाएँ जो लोग हैं, वो आपसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे मुआशी लिहाज से भी जैसे भी, उसकी वजह से भी आ सकता है या खुदा न ख़ास्ता आपको बार-बार शिकस्त हो रही है, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, आपको कामयाबियाँ नहीं मिल रही, आप बार-बार गिरते जा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ये आपके अंदर ये फीलिंग आएगी। बेसिकली ये एक फीलिंग है, ठीक है? ये बेसिकली एटीट्यूड है, इट्स पार्ट ऑफ एटीट्यूड एंड योर रिस्पॉन्स या इसको आप इन ब्रीफली रिस्पॉन्स कहें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी सेल्फ पिटी मेरे ख्याल में ये एक ज़्यादा ये रिस्पॉन्स है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो रिस्पॉन्स है। यानी आप कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं, आप अपने आप को वीक फ़ील कर रहे हैं और ये इंसान का कमज़ोर एरिया है, यानी इट्स अ वीक एरिया ऑफ मैन, ठीक है? तो ये इससे बचे, ये बड़ा मनफ़ी जज़्बा है और ये आपको ना खुदा न ख़ास्ता किसी दिन देखिए फ़िलवक़्त तो ये नाउम्मीदी है और आपके दाएँ-बाएँ जो चीज़ें हैं, उनको आप कम्पीट करना चाह रहे हैं और आपको ख़ातिर-ख़्वाह कामयाबियाँ नहीं मिल रही। आपको अगेन एंड अगेन शिकस्त फ़ील हो रही है, आप गिरते जा रहे हैं, ठीक है? और उसकी वजह से आपके अंदर नाउम्मीदी पैदा हो रही है और ये फिर खुदा न ख़ास्ता हो सकता है आपको किसी दिन डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा और ये फिर चीज़ें फिर इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता फिर सम टाइम क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ भी चली जाती हैं। आप इस तरह हर वक़्त फ़ील करना छोड़ दें, ठीक है? अब जब आप फ़ील करते रहेंगे ऐसा और कंसिस्टेंसी के साथ आपका हमेशा एटीट्यूड और हमेशा रिस्पॉन्स ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके अंदर मुकम्मल इंजेक्ट हो जाएगी, फिर ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये सेल्फ पिटी है। सेल्फ पिटी यानी खुद तरसी, अपने ऊपर तरस खाना, यानी इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन के लोग आपको वैलिडेट करें, लोग आपको माने, लोग आपके ऊपर तरस खाएं, ठीक है? लोग आपको कमज़ोर समझ के आपकी मदद करें, लोग आपको वीक समझ के आपके ऊपर तरस खाएं, ठीक है? और सेल्फ पिटी वाला बंदा ना अपने गम और तकलीफ़ों को ना ज़्यादा देखता है, वो दूसरे के गम और तकलीफ़ों को नहीं देखता, ठीक है? उसके अपने जो गम होते हैं, जो अपनी तकलीफ़ें होती हैं ना, वो हमेशा दूसरों की तकलीफ़ों पे ज़्यादा तरजीह देता है। वो कहता है बस यही गम है, इस दुनिया में और कोई गम नहीं, जो मेरा गम है वही असल गम है, जो मेरी तकलीफ़ है वही सबसे बड़ी तकलीफ़ है, जो मेरी मुसीबत है वही सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है? हालाँ ऐसी कोई बात नहीं, ये फीलिंग है, ये आपका रिस्पॉन्स है, जो इंतहाई मनफ़ी है, ठीक है? ये बड़ा नेगेटिव है, ये आपको तरक्की नहीं करने देगा, ये आपको डेवलप नहीं होने देगा, ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत दुश्मन है, ये आपकी ग्रोथ का बड़ा दुश्मन है। इस फीलिंग से बाहर आएँ, ठीक है? कंपटीशन छोड़ दें आप अपना काम करें, कंपटीशन से निकलें बाहर।
और ये चीज कंपटीशन की वजह से पैदा होती है, ठीक है, पॉसिबल है ना। आप अपने वीक एरियाज को देखें, उस पे काम करें, उस पे काम करें, वन बाय वन अपने प्रॉब्लम्स को किल करें और आगे निकल कर जाए। ये और फील करना तो अभी से छोड़ देना, ठीक है। इसका एक ही तरीका है, सेल्फ पिटी खत्म करने का। मैं देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ये बेसिकली जहनी सतह पे है, ये एक नफ्सियात है। हर चीज आपके जहन के साथ, आपकी सोचों के साथ जुड़ी हुई है। सोचों ने ही इसको ठीक करना है। आप सिर्फ ठीक सोचना शुरू कर देंगे ना, ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और वो क्या सोच है, वो मैं आपको एक ही गुड़ की बात बताता हूँ। ये है, एक तो compete ना करें किसी के साथ, कंपटीशन से अपने आप को निकाल दें, मुकम्मल तौर पर निकाल दें। दूसरा ये सोचिए, इस दुनिया में, जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, जितनी भी तकलीफें आती हैं, जितनी भी एडवर्सिटीज आती हैं, जितनी भी उलझने उड़चने आती हैं, ठीक है, इसको समझे कि ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। ये मत समझे कि ये सिर्फ आपके लिए आई है, ये सबके साथ होती है। चाहे वो बहुत ज्यादा खुशहाल है, चाहे वो बहुत ज्यादा कमजोर है, चाहे जो भी है, जो भी इंसान की स्टेट है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो बहुत ज्यादा खुशहाल है उसके लिए मुसीबतें नहीं है, उसके लिए परेशानियां नहीं है, उसके लिए दुख नहीं है, उसके लिए गम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। इस फेज से आप बाहर निकले। ये दुख, गम, तकलीफें, उलझने, परेशानियां, एडवर्सिटीज, ये सब के लिए हैं। जिसका जो लेवल है उस हिसाब से होती है, ठीक है। बल्कि मैं समझता हूँ जो खुशहाल होता है ना, उसके लिए ज्यादा मसाइल होते हैं, ज्यादा परेशानियां होती हैं। इंसान में तो टेस्ट होना है ना, इंसान के लिए आजमाइश तो है ना। तो ये जिंदगी का तरीकाकार ही ऐसे। बस ये आप फील कर रहे हैं, इस फीलिंग से आप जो ही बाहर निकल गए, आप समझे सेल्फ पिटी से बाहर निकल गए, और फिर आप मजबूत हो जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगेगी, आपको फिर धूप धूप नहीं लगेगी, आपको फिर बारिश में भी चलने का मजा आएगा, ठीक है। इससे बाहर निकलिए। बड़ा नेगेटिव इमोशन है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसका यही नुकसान होगा ना, फिर आप ग्रोथ वाली सोच आप छोड़ना शुरू कर देंगे, फिर और गिरते जाएंगे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, खुदा न खास्ता, आप शायद क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ में चल जाए। ये होता है सोसाइटी में, आपने अक्सर देखा हो, और जैसे माड़े हैं जी, और जी ऐसे बड़े कमजोर हैं जी, और जी इस तरह जी, वो साढ़े पल्ले कख नहीं जी, वो कुछ भी नहीं रहा जी। ये बेसिकली होपलेसनेस है, नाउमीदी है, ठीक है। ठीक है, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान से मिस्टेक्स होती हैं। आप एक ही मिस्टेक, इसका मतलब है बार बार कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर आपका हैबिट बन जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका करेक्टर बन जाएगा। आप फिर गलतियों पे गलतियां करते रहे। अपनी गलतियों को देखें, आपने कहाँ गलतियां की हैं, उनको सुधारें, ठीक है। और फिर चलते जाए, वन बाय वन सुधारा। जल्दी वाला काम नहीं, कुछ भी जल्दी कुछ भी नहीं मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सेल्फ पिटी, खुद तरसी, ठीक है। खुद तरसी बड़ा मनफी जज्बा है, इससे बाहर निकले, ठीक है। ये आपको किल कर देगा, ठीक है।